जय जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी की। हम लोग सब यहाँ पाठशाला में हैं, भगवान महावीर स्वामी की जो जैन पाठशाला नवापारा नयापारा में जो है। मेरे साथ में सुरभि जैन जी हैं, उनकी माता श्रीमती पद्मा जैन जी हैं। पिछले 10 सालों से लगातार बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रही हैं और ये पढ़ाई के साथ साथ एक ड्रामा नाटक के रूप में भी बच्चों को जो धर्म की चीज़ें होती हैं उनको सिखाती हैं। 25 बोल होते हैं, इसमें से 4 बोल जो होते हैं, 4 बोल का ये ड्रामा किया जाता है। क्या कहेंगे सुरभि, किस तरीके से बच्चों को सिखाते हो? जो गति 4 होता है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि नरक गति कहाँ होती है, तिर्यंश गति कहाँ होती है, मनुष्य कौन है और देव गति कहाँ है, ये सब बताएंगे। और उसके अलावा पृथ्वी का है, अप का है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो ये लोग ड्रामा के थ्रू बताते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं ड्रामा। शुरू करेंगे बच्चे लोग सब ड्रामा। चलिए खुशी जी बताइए। चलो, पहले बोले वाला बच्चा तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति। दूसरे बोले जाति एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री। तीसरे बोले काया पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। चौथे बोले इंद्रिय, चौथेंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राणेंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री। ये 5 पूरी चीज़ें हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। इसको संयम में 5 इंद्रियां जैन धर्म में कहते हैं। 5 इंद्रियों को अगर संयम कर लेंगे तो आप बहुत सारा मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। और क्या कुछ बताएंगे सुरभि, कितने सालों से ये बच्चों को जो है भगवान महावीर स्वामी की जो जन्म कल्याणक महोत्सव होता है उसमें ये बच्चे ड्रामा में भाग लेते हैं आप लोग? हाँ, महावीर जयंती में ये बच्चे लोग तैयार होके जाते हैं प्रभात फेरी में। कोई महावीर स्वामी बनता है, कोई भगवान महावीर के जितने भी परिवार वाले हैं, उनकी बहन प्रियदर्शना, दर्शना, उनकी वाइफ, उनकी 2 दासी थी जिन्होंने भगवान महावीर का होना बताया गया था, प्रेमदा दासी, वो भी बनी हुई थी एक बच्ची। उसके अलावा राजा सिद्धार्थ, त्रिशला रानी, भगवान महावीर स्वामी के 4 माता पिता थे। तो चारों माता पिता बनते हैं जोड़ी से बच्चे लोग, बहन बहन। और उनकी जो शिष्या थी, प्रथम शिष्या बोलेंगे या फिर प्रिय शिष्या, चंदन वाला, जो छोटी सी बच्ची बनी थी, जो उनका मतलब बोला जाएगा कि उनका सबसे कठिन अभिग्रह था, 13 अभिग्रह बोलते हैं। चंदन वाला जिनके द्वारा पूर्ण हुआ, दास्ता से युक्त राजकुमारी हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, साथ हाथ पांव में बेड़ियां हो, सर मुंडा हुआ हो, वैसा इस बच्ची ने पूरा कपड़ा धारण किया था, बेड़ियां पहन के ये चली थी। 13 अपरिग्रह क्या होते हैं? अभिग्रह जो नियम लेते हैं, मतलब एक हम लोग अगर ऐसा समझने के लिए बोला जाए कि हम एक नियम लेते हैं कि हाँ, अगर मुझे ऐसा मिलेगा तभी मैं ये चीज़ धारण करूँगा। तो वैसे ही भगवान महावीर का एक अभिग्रह नियम था कि दास्ता से युक्त राजकुमारी हो, सर मुंडा हुआ हो, हाथ पांव में बेड़ियां हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, उबले के दाल, आंखों में आंसू, मुख में मुस्कान, दहलीज के बीच खड़ी हो और एक पाँव बाहर एक पाँव अंदर, मतलब दहलीज के बीच में, और उबले हुए दाल के बोखले खिलाएं, तभी मैं मतलब वो गोचरी लूँगा। सुरभि, ये आपकी माता श्रीमती पद्मा जैन जी जो काम करती हैं, पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती हैं, इसमें आप सहयोग करती हूँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है बहुत। कहाँ तक पढ़ी लिखी है सुरभि? मैं M.Com की हूँ। क्या कुछ करना चाहती है जीवन में आगे सुरभि? मुझे मम्मी की हेल्प तो करना है, साथ में मुझे ड्रामा का शौक है। मैं ड्रामा क्लासेस जाती भी हूँ और वहीं से सीख के बच्चों को भी सिखाती हूँ। आगे क्या और कुछ कहना चाहोगे? अपनी जैसी और भी लड़कियां हैं आपकी, उनको क्या कुछ कहना चाहेगी सुरभि? मैं यही कहूँगी कि अगर हम लोग जैन हैं तो हमें अपने जैन धर्म को मतलब क्या पालन करना तो चाहिए, साथ में उन्हें आगे भी बढ़ाना चाहिए। और आज हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे डांस में बोलो चाहे किसी में बोलो। तो अगर हमारे अंदर क्वालिटी है तो हम वो चीज़ को आगे लाएं। और आजकल हर बच्चे के अंदर क्वालिटी बहुत सारी है। बहुत अच्छी बात है कि मैं अगर कहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी जी का जो खास संदेश है, 5 संदेश है, क्या क्या संदेश भगवान ने कहा है? जियो और जीनो तो उनका मुख्य संदेश है। 5 क्या चीज़ खास बताई थी उन्होंने? सत्य, अहिंसा, आचार्य, ब्रह्मचर्य,
अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? किसी प्रकार का परिग्रह नहीं करना। भगवान ने तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जब संयम लिए उन्होंने पूरा दान कर दिया था। एक छोटा सा वस्त्र मात्र था उन्हें, बाकी सब पूरा उन्होंने दान कर दिया। और हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही वस्तु इकट्ठी करें, बाकी संग्रह न करके परिग्रह का त्याग करें। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है भगवान महावीर स्वामी जी ने जो खास चीज़ कही, अपरिग्रह, किसी भी चीज़ की चाहत, परिग्रह मतलब चाहत नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, मोह माया नहीं होना चाहिए। अगर सब चीज़ त्याग दोगे आप, अपरिग्रह का अगर आ जाए मन में भाव, तो मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, पूरे विश्व के कल्याण की जो बात है, वो भगवान महावीर स्वामी ने अपने एक शब्द अपरिग्रह से ही सारी चीज़ें, जितनी बुराइयां हैं वो सब उसी से आती हैं। अगर इसी पे चल ले अगर आदमी कि अपरिग्रह छोड़ दे सब चीज़ का लालच और मोह माया, तो निश्चित रूप से आत्म कल्याण भी होगा, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। आप सबने समय दिया, ये पाठशाला चलाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। जितनी अनुमोदना की जाए उतना कम है। अभी भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर जो अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र कोचर जी, श्री चंद्रेश साह जी महासचिव, श्री सुशील कोचर जी कोषाध्यक्ष, श्री विजय चोपड़ा जी सलाहकार, श्री कमल भंसाली जी सलाहकार, और भी समिति में जितने लोग हैं, मुझे नाम जितना याद आता है, सभी लोग की अनुमोदना मैं करता हूं कि आप सब ने एक अच्छा काम किया है कि इस तरीके का हम लोग का अवसर दिया है कि आप सबके बीच में ये बच्चों के साथ संस्कार के साथ में आए। जय जिनेन्द्र, जय छत्तीसगढ़, बोलो भगवान महावीर स्वामी की।